साल से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कर्मचारी बेवजह परेशान कर रहे हैं और मेरी जो डिपॉजिट राशि है उसे देने में आनाकानी कर रहे हैं और एक बहाना सा बना रहे हैं कि जी वो जीएसटी कटेगा तो देंगे। तो जीएसटी ज़रूर काटी जाए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सहमत हूँ जीएसटी काटी जानी चाहिए। लेकिन आप किसी भी चीज़ का मुआवजा या कोई ऐसी चीज़ आप सामने वाले से लेते हैं तो कम से कम उसके एवज में उसे एक नोटिस तो देते हैं, एक कागज़ तो भेजते हैं, एक बंदा तो भेजते हैं कि हम आपको इसके बदले में इतना और ये चार्ज लेने जा रहे हैं। अगर मैं उसके सहमत या असहमत होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोगों के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर मैं उस चीज़ का क्या दूँ, बेवजह मैं क्यों आपको पैसे दे दूँ। तो आपने 2016 में आपने बात कही जो पहले कुछ काम किए हैं, तो हाँ, मैंने 2016 में इनके लिए कुछ काम किए थे जो कि वर्बल थे। इन लोगों की तरफ से मुझे कोई कागज़ी ऑर्डर नहीं मिले थे, मैंने भी कर दिए थे। 2016 में ये लोग मुझे सीएम हाउस में, सीएम ऑफिस में लेके गए थे जहाँ पे इन्होंने बाइटें करवाई थी सीएम साहब की, और उसके एवज में इन्होंने मुझे 20,000 रुपये के करीब पैसे देने थे। मैंने 2017 में जब इनसे पैसे मांगे थे तो इन लोगों ने कहा था कि कागज़ दे दीजिए, फ़ाइल दे दीजिए तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा जी वर्बल डील हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी कागज़ तो देने पड़ेंगे। तो जब मुझे कागज़ देने पड़ेंगे तो भाई आप भी तो मुझे कागज़ दे दीजिए, मैं कब मना कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं भूल गया तो आप भूल जाइए ना पैसे। तो वहाँ के जो केडीबी कर्मचारी हैं या वो किस तरह आपसे बिहेव कर रहे हैं, क्या है? उनकी तो पूछिए मत जी, वो कर्मचारी कहलाने लायक ही नहीं है। पहली बात तो उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो केडीबी है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, ये जनहित के लिए बना था, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। क्या जवाब दिया जाता है जब आप अपनी मांग जब मांगा जाता है तो कहते हैं कि नहीं तो ये तो यही होगा जो हम कह रहे हैं। जब सब लोग, सारे दुकानदारों में से कोई नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हो। तो कौन कौन लोग जो कर्मचारी हैं वो जो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं? बदतमीजी से बात करने वालों में 3-4 प्रमुख हैं, जिसमें से एक सिगरेट पीने वाले कर्मचारी हैं, लक्ष्मीनाथ या लक्ष्मीकांत जो भी हैं, और एक अश्वनी नाम का बंदा है जिसे बेवजह ऊंचा बोलने की और जा जो भी करना कर ले, या तू हमें समझाने आया है, इस तरह के वो शब्द इस्तेमाल करता है बंदा। और एक दिन ऐसे ही मेरी फ़ाइल, क्योंकि 2020 में जब मैंने अपनी फ़ाइल वहाँ पे सबमिट करवाई है और उस पर ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, रिफ़ंड नहीं दे रहे हैं, तो बार बार चक्कर काटने के, परेशान होने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे एक व्यक्ति बताता है कि वो अविनाश के कमरे में रखी है, अब वहाँ जाओ। अब वो जो अविनाश नाम का कर्मचारी है, जब मैं उसके कमरे में पहुँचता हूँ तो वो मुझे ये कहता है कि आप मेरे कमरे में आए कैसे। मैंने कहा जी उन्होंने कहा है कि आपके अलमारी के, तेरे को कैसे पता कि वहाँ पड़ी है। तो भाई मेरे को आप ही के कर्मचारी ने बताया है, ये तू, तेरे और तू तड़ाक करने वाले लोग हैं, इनको पता नहीं किस वजह से यहाँ पे। तो इस मुद्दे को लेकर आप कोई शिकायत लिखी है या लिखेंगे क्या? और इनकी तरफ से एक ही बार मुझे मेल आई है, लेकिन मैं इनको 3 बार लिखित रूप में मेल भेज चुका हूँ कि मुझे मेरा डिपॉज़िट वापस दिया जाए, मुझे मेरा डिपॉज़िट वापस दिया जाए, लेकिन ये उस पर अमल नहीं कर रहे थे। थक हार के इन्होंने मुझे कोई जवाब ना देने के बजाय इन्होंने मेरे घर पे एक चेक भेज दिया, वो जीएसटी काट के, जिसे मैंने नहीं एक्सेप्ट किया और मैं इन्हें देने चला गया। इन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद, तो भाई मैं इतने दिनों के बाद इसलिए आया क्योंकि आपने भी 7 महीने लगा दिए वो चेक देने में। मैं ये सुनना चाहता था इतने दिनों के बाद, ताकि आपको एहसास हो कि सिर्फ गलती आप नहीं कर सकते। आप कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ से बात की आपने? मैंने पिछली पेमेंट के बारे में बात की थी, इस बारे में इनके कर्मचारियों से बात हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं डायरेक्ट, अब इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने ऊपर वाले लोगों को बताए। मेरा अगर इसके बाद कोई बात होगी आपके कार्य के बाद, अगर वो मुझे कहेंगे कि तूने मुझसे बात नहीं कही, तो ये उनके कर्मचारियों की गलती है कि उन्होंने इस केस के बारे में अपने ऊपर वाले कर्मचारियों को नहीं तो बताया। आप लिखित में शिकायत देंगे, आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं? अब आप लोगों के बाद तो फिर ये बात उठेगी, सीएम हाउस, सीएम विंडो, डीसी और सोशल मीडिया, फिर ये सब जगह जाएगी जहाँ जानी चाहिए। और जितने भी दुकानदार हैं वो लोग भी देखेंगे, शायद उन्हें इस बात का एहसास हो कि हम तो मजबूर हैं, चलो कोई भाई तो उठा। तो आपने एक बात कही थी कि भाई जो काम को लेके लोकल बंदा को काम नहीं दिया जाता। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चलो आप पूछ रहे हैं तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे शहर के अंदर इतने वर्षों से 20 साल होने को आए, डिजिटल गीता जयंती मनाई जा रही है,
डिजिटल मतलब वो नहीं जब हमारा देश डिजिटल हुआ या मोदी जी ने डिजिटल कहा। डिजिटल मतलब ये कि जब से आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन या फोटोग्राफ या वीडियो कोई संग्रहित करना शुरू किया, तो 2002 से आप लोगों ने ये चीज़ें की हैं। हालांकि सुनने में ये आता है कि 1992 या 93 से हमारी गीता जयंती हो रही है, लेकिन जब 2007, 8, 10 की अगर बात करें और आज तक की बात करें, तो हमारे शहर के फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स या सीसीटीवी कैमरास, इन लोगों को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर गलती से कोई शिकायत करता है और अगर गलती से ये लोग टेंडर निकाल देते हैं और फिर भगवान की मर्ज़ी से अगर उसे टेंडर मिल जाता है, तो वो बस वो पहली और आखिरी बार होता है, उसके बाद नहीं मिलता। कारण साफ सा है, क्योंकि वो लोकल बंदा अंडर टेबल इनको नहीं देता, इनके घर पे जाके गिफ्ट्स नहीं दे के आता, इनको टाइम टू टाइम इनकी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स नहीं देता, पासपोर्ट्स फ़ोटो नहीं देता, कप्स नहीं देता, मग्स नहीं देता, टी शर्ट्स नहीं देता, या जो भी वो चीज़ें अपने ऑफिस या शॉप से चीज़ें दे सकता है फ्री में, वो देता है, बांटता है, क्योंकि उसको इनके साथ बना के रखनी होती है और इनको तो ये आदत है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि नंदा जी कितना परेशान होते होंगे, सोचते होंगे कि मैंने किनके हवाले कर दिया है अपना धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं आप लोग जो इसके मांग मेरी कुछ नहीं है जी, जो न्याय है वो न्याय चाहिए। या तो ये मुझे मेरे पैसे वापस दे दें, ये लिखित नहीं, मेरे पैसे दो तरह से वापस होते हैं। अगर ये कहते हैं कि हम जीएसटी तो काटेंगे ही काटेंगे, तो फिर ये वर्बल वाले पैसे दे दें जो इन्होंने मेरी ज़बानी काम करवाया था। और अगर ये कहते हैं कि नहीं जी हम ज़बानी नहीं देंगे, तो फिर ये दे दें, कहीं तो नीचे आएँ, कहीं तो बात माने, या फिर वही बात कीजिए इन्हीं की चलेगी, हमारी तो कोई सुनता नहीं। अब हमारी कोई नहीं सुनता है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है। आपका कहने का मतलब ये आपको साफ साफ चक्कर कटाए जा रहे हैं? मेरे को 1 साल से चक्कर कटाए जा रहे हैं जी, 1 साल से। और वो और बात है कि मैं साल के 365 दिन चक्कर नहीं काटे हैं, लेकिन जब जब इन्होंने कहा, खैर इन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप इस दिन आओ, वो तो हमारी ज़रूरत होती है, पैसे हमारे हैं। लॉकडाउन के दौर में हर आदमी को अपने पैसे की, और अपने पैसे मांग रहा हूँ, किसी से खैरात थोड़ी मांग रहा हूँ।